उधर रायपुर में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब मदरसों में धार्मिक पढ़ाई हो सकती है तो फिर स्कूलों में हिंदू धर्म की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद ने शिक्षा नीति में बदलाव की भी जरूरत बताई है। इस बयान के बाद सूबे की सियासत गर्माती नजर आ रही है और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी समझ के अनुसार मुद्दे को भुनाने में जुट गई। चुनावी प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और हर बयान पर सियासत जमकर देखने को मिल रही है। इन सब के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि मदरसे में धार्मिक पढ़ाई हो सकती है तो स्कूलों में हिंदू धर्म की क्यों नहीं। इसमें हमारे देश की सरकारों का दोष है कि उन्होंने हमारे देश के जो विद्यालय थे उसमें से हिंदू धर्म की शिक्षा को अलग कर दिया। बिल्कुल, हम अगर हिंदू हैं तो क्यों नहीं हमको विद्यालय में धर्म की शिक्षा मिलना चाहिए। मदरसे में मुसलमान इस्लाम पढ़ा सकता है, नमाज कैसे पढ़ी जाए ये पढ़ा सकता है, तो फिर आचमन कैसे किया जाए, प्राणायाम कैसे किया जाए, आरती कैसे की जाए, ये हिंदू क्यों नहीं बता सकता। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। शिक्षा नीति में बदलाव की मांग पर प्रदेश बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मदरसे में क्या शिक्षा होती है ये सब कोई ने देखा है। बम और गोली की बारूद की चर्चा होती है, आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। हाँ, निश्चित रूप से गुरुकुल की हमारी परंपरा रही है और गुरुकुल की परंपराओं के साथ जो अगर शिक्षा होती है तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के हिंदू राष्ट्र निर्माण वाले बयान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है। सीएम बघेल ने कहा कि शंकराचार्य सही कह रहे हैं, राम राज्य का निर्माण होना चाहिए और छत्तीसगढ़ राम राज्य के मार्ग पर चल रहा है। देश है वो अंबेडकर साहब के बनाए संविधान के अनुसार चलेगा। उसके बाद ये जितने भी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग हैं उनको तो अमित शाह जी घेराव कर देना चाहिए। शंकराचार्य जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। राम राज्य की बात महात्मा गांधी ने कही। लोगों को सपना, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं राम राज आना चाहिए। जब कोई अच्छा काम हो जाता है राम राज उतर आया है ये कहते हैं। तो एक आदर्श स्थिति है राम राज्य की और छत्तीसगढ़ सरकार उस दिशा में चल रही है। चुनावी साल है तो हिंदुओं को साधने का मौका भी कोई राजनीतिक पार्टियां छोड़ना नहीं चाहती। यही कारण है कि राजनीतिक दल अपने अनुसार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर जवाब दे रहे हैं। देखना होगा कि चुनावी समर में अभी और कितने रंग छत्तीसगढ़ की सियासत पर चढ़ते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिखर देवांगन, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखर, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, किसान, धान, गोबर मुद्दे अब बंट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अलग तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से चुनावी जो प्रक्रियाएं अगर बात की जाए 2023 में चुनाव प्रस्तावित है छत्तीसगढ़ में और जिस तरह से चुनाव की तारीखें जो हैं वो नज़दीक आते जा रही हैं तो अलग अलग बयानबाजियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया। शिक्षा की बात जो है उन्होंने कही है कि किस तरह से मदरसों में अगर धर्म की शिक्षा दी जा सकती है तो स्कूलों में भी धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर अब जो सियासत है वो एक अलग रंग पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान आया उसके बाद भाजपा के प्रदेश सहप्रभारी नितिन नवीन का बयान भी सामने आया है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मदरसों में किस तरह की पढ़ाई होती है सब जानते हैं और गुरुकुल की परंपरा जो है वो भारत में रही है। धर्म की शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो गुरुकुल में सारी जो शिक्षाएं हैं वो दी जाती रही हैं और राम राज्य की बात भी अब जो है चर्चा में है, क्योंकि जिस तरह से बयान सामने आया था उसके बाद से लगातार जो है सियासी बयानबाजियां जो है वो तूल पकड़ती नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने जिस तरह से की थी उसका पालन छत्तीसगढ़ कर रहा है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में योजनाएं चल रही हैं वो राम राज्य की ओर लेकर जा रही हैं, उसका पलटवार भी बीजेपी की ओर से देखने को मिला है। नितिन नवीन साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरह से राम राज्य है ये भी देखा जा सकता है। रावण के
जो लंका है वहाँ लंका में रहने वाले लोगों पर भी रहम किया जाता रहा है। तो इस तरह से बयानबाजियां लगातार देखने को मिल रही है। इससे पहले भी अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर लगातार चर्चाएं होती रही हैं, मुद्दे पे सरकार को घेरने की कोशिश भी होती रही है। 2023 विधानसभा चुनाव है और 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां जो है वो एक अलग रंग पर नजर आ रही हैं, क्योंकि जो विपक्ष में भाजपा बैठी हुई है वो चाहती है कि सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरे और उसी मुद्दों पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। अलग अलग बयानबाजियों का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है, उसका पलटवार भी देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जब 2023 विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी लगातार अलग अलग मुद्दे उठाकर कर रही है। तो पलटवार भी कांग्रेस की ओर से लगातार देखने को मिल रहा है। और सरकार भी अब राम राज्य की बात कर रही है कि अब अलग अलग योजनाओं से छत्तीसगढ़ में राम राज्य आ रहा है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।